लास्ट क्लासेज में हमने स्टडी की थी कि नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक से पहले फीडबैक क्या है, साथ ही पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक क्या है। फिर उसके बाद में हमने फीडबैक का प्रिंसिपल देखा और उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो है नेगेटिव फीडबैक के क्या क्या बेनिफिट हैं। जो इसमें पहला बेनिफिट है वो टॉपिक है अपना कि नेगेटिव फीडबैक के द्वारा लब्धि का स्थायीकरण, कि जो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर हमने लिया है उसके गेन को यदि अपने को स्टेबल करना है तो फिर हम उसको नेगेटिव फीडबैक के द्वारा किया जा सकता है। साथ ही जिस किसी भी एम्पलीफायर का स्थायित्व गुणांक स्टेबिलिटी फैक्टर जितना कम होता है उसका स्थायीकरण उतना ही अच्छा होता है। साथ ही हमने जब एम्पलीफायर पढ़े थे तो उन एम्पलीफायर में यदि एम्पलीफायर पर जो पावर सप्लाई हमने अप्लाई कर रखी है उसमें कुछ परिवर्तन हो जाए या टेम्परेचर में परिवर्तन हो जाए तो एम्पलीफायर की लब्धि परिवर्तित हो जाती है। कहने का अर्थ है कि जो एम्पलीफायर का गेन है वो अप्लाइड पावर सप्लाई और टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो उस एम्पलीफायर के गेन में जो आनुपातिक परिवर्तन होता है, आनुपातिक परिवर्तन कैसे निकालते हैं कि कितना परिवर्तन आया अपॉन प्रारंभिक कितना उसका गेन था। तो इस गेन में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन को हम स्थायित्व गुणांक कहते हैं। कि किसी भी एम्पलीफायर का स्टेबिलिटी फैक्टर सामान्यतः ऐसे लिखते हैं, वो क्या होगा कि टेम्परेचर में परिवर्तन होने पर या अप्लाइड वोल्टेज पावर सप्लाई में परिवर्तन होने पर या किसी अन्य फैक्टर में परिवर्तन होने पर उसके गेन में कितना परिवर्तन आया वो परिवर्तन DA से लिखा विथ रेस्पेक्ट टू इनिशियल गेन। तो ये जो वैल्यू है आनुपातिक परिवर्तन किसका, लब्धि का, इसको हम स्थायित्व गुणांक द्वारा ज्ञात करते हैं या इसको हम स्थायित्व गुणांक कहते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि जो स्टेबिलिटी फैक्टर है वो बिना किसी फीडबैक के वो वैल्यू लिखी अपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ये वाली S इज इक्वल टू DA अपॉन A। यहाँ S स्टेबिलिटी फैक्टर है, DA गेन में होने वाला परिवर्तन है और A इनिशियल गेन जो अपन ने लिया है वो है। तो DA अपॉन A इसका आनुपातिक परिवर्तन होगा जिसको हम स्टेबिलिटी फैक्टर कह रहे हैं। और इक्वेशन फर्स्ट में जो स्टेबिलिटी फैक्टर दिया है वो विदाउट फीडबैक है, बिना किसी पुनर्निवेश के। अब दूसरा स्टेबिलिटी फैक्टर हम लेंगे विथ फीडबैक, और विथ फीडबैक जो स्टेबिलिटी फैक्टर लिखा है वो लिखा हमने इक्वेशन नंबर सेकंड में। फॉर्मूला वही है जो पहले था, बस सब स्क्रिप्ट जो है F लग गया है, F फॉर फीडबैक। वो है SF इज इक्वल टू DAF अपॉन AF। अब फीडबैक का जहाँ प्रिंसिपल हमने पढ़ा था वहाँ वैल्यू थी विथ फीडबैक जो गेन है वो है AF इज इक्वल टू A अपॉन 1 माइनस A बीटा। इस इक्वेशन का या फॉर्मूले का हम
अवकलन करें, इसको डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट ए, तो वैल्यू आती है अपने पास ये इक्वेशन। इसको सोल्व करने पर ये वैल्यू आएगी। नेक्स्ट, इसी इक्वेशन को हम यदि ए से मल्टीप्लाई और ए से डिवाइड कर दें तो ए अपॉन यहाँ से डिनोमिनेटर में से 1 माइनस ए बीटा, वो तो हो जाएगा यहाँ पर ए एफ, ये वाली वैल्यू अपॉन ए, जहाँ हमने डिवाइड किया है इसे, और एक डिनोमिनेटर में वैल्यू बच गई थी 1 माइनस ए बीटा। इसको सोल्व करें आगे हम, तो सोल्व करने पर अपने पास इक्वेशन आती है कि डी ए एफ अपॉन ए एफ, यानी विथ सब स्क्रिप्ट एफ वाली जो राशियाँ हैं उनको एक तरफ ले लेंगे और विदाउट सब स्क्रिप्ट वाली जो राशियाँ हैं उनको हम दूसरी तरफ ले लेंगे। तो वैल्यू अपने पास आती है कि डी ए एफ अपॉन ए एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस ए बीटा डी ए अपॉन ए। इसको जब हम लिखेंगे तो इक्वेशन सेकंड से ये तो हो गया विथ फीडबैक स्टेबिलिटी फैक्टर एस एफ, और राइट साइड में डी ए अपॉन ए, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट से स्टेबिलिटी फैक्टर विदाउट फीडबैक, उसको लिखा एस से, अपॉन 1 माइनस ए बीटा। तो अंत में जो इक्वेशन आई अपने पास वो आई कि एस एफ इज इक्वल टू एस अपॉन 1 माइनस ए बीटा। अब यहाँ पर ये जो बीटा है ये निर्भर करेगा कि इसकी वैल्यू, या जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है 1 माइनस ए बीटा, उसकी वैल्यू या तो 1 से अधिक होगी या इसकी वैल्यू 1 से कम होगी। तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू बची 1 माइनस ए बीटा, 1 माइनस ए बीटा, इसकी वैल्यू या तो होगी ग्रेटर देन 1 या होगी लेस देन 1। अब ग्रेटर देन 1 तो कब होगी, जबकि यह बीटा जो है वो नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब है कि फीडबैक अपना नेगेटिव है। और जब इसकी वैल्यू नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 1, और जब इसको हम वैल्यू यहाँ पर ग्रेटर देन 1 रखेंगे तो इक्वेशन आती है अपने पास कि विथ फीडबैक स्टेबिलिटी फैक्टर इज लेस देन विदाउट फीडबैक स्टेबिलिटी फैक्टर। यानी नेगेटिव फीडबैक के द्वारा हम स्टेबिलिटी फैक्टर को कम कर सकते हैं। और जैसा कि हमने पहले चर्चा की कि एम्पलीफायर का स्टेबिलिटी फैक्टर जितना कम होता है उसका स्थायित्व उतना ही अच्छा होता है। तो यहाँ से रिजल्ट आता है कि नेगेटिव फीडबैक के द्वारा एम्पलीफायर के स्टेबिलिटी फैक्टर को कम करके हम उसके स्थायित्व को बढ़ा सकते हैं। लेकिन पॉजिटिव फीडबैक में 1 माइनस ए बीटा, जहाँ बीटा पॉजिटिव रहेगा तो वैल्यू लेस देन 1 रहेगी डिनोमिनेटर की, और उस स्थिति में एस एफ की वैल्यू बढ़ जाएगी एस की तुलना में। यानी पॉजिटिव फीडबैक में एम्पलीफायर का स्थायीकरण में कमी आती है, लेकिन नेगेटिव फीडबैक में एम्पलीफायर का स्थायित्व गुणांक कम होता है, यानी उसके स्थायीकरण में वृद्धि होती है। उसके आगे हैं कि नेगेटिव फीडबैक के द्वारा, नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना वो है कि नेगेटिव फीडबैक के द्वारा अरेखीय विरूपण, नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन एवं रव इंग्लिश वर्ड नॉइज़ का न्यूनीकरण। यानी नेगेटिव फीडबैक के द्वारा हम नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन और नॉइज़ को भी कम कर सकते हैं।
तो सबसे पहले तो हम लेते हैं कि नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन क्या होता है। और नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन को देखें तो यहाँ पर एक कर्व बनाया हुआ है, और इस कर्व में जो सॉलिड कर्व है, सॉलिड लाइन वाला, ये तो है इनपुट सिग्नल, और इस इनपुट सिग्नल के करस्पॉन्डिंग आउटपुट सिग्नल है, वो है डॉटेड कर्व। इस डॉटेड कर्व को ध्यान से देखें तो यहाँ से पता चलता है कि इनपुट सिग्नल की हर वैल्यू के लिए आउटपुट जो है वो इक्वल नहीं है, या आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज का जो रेशियो है, जिसको हम गेन कह रहे हैं, उसकी वैल्यू हर इनपुट वोल्टेज के लिए अलग अलग प्राप्त होती है, भिन्न भिन्न प्राप्त होती है, जिसको हम नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन कहते हैं। यानी इनपुट सिग्नल की विभिन्न वैल्यू के संगत एम्पलीफायर का गेन अलग अलग प्राप्त होता है, जिसको हम नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन कहते हैं। सेकंड आती है नॉइज। और नॉइज की डेफिनेशन है कि जो नॉइज को हमने करंट के लिए डिफाइन किया है। नॉइज की डेफिनेशन है कि निर्गम धारा के मान में आउटपुट करंट जो है उसकी वैल्यू अनियमित रैंडमली परिवर्तित होती रहती है। यानी निर्गम धारा के मान में अनियमित यादृच्छिक परिवर्तन को नॉइज कहते हैं। अब जहां हमने एम्पलीफायर के लिए नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन पढ़ा, उसको यदि हम ब्लॉक डायग्राम से देखें तो यहाँ देखिए एक ब्लॉक डायग्राम बनाया है हमने एम्पलीफायर का, जिसका गेन है कैपिटल ए, इनपुट वोल्टेज है VI और आउटपुट वोल्टेज है VO। यहाँ अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन को, और उस नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन को आउटपुट के सीरीज में VD से लिखा है, ये VD। अब हमें सिर्फ इतना देखना है कि नेगेटिव फीडबैक में ये नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन कम होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं विदाउट फीडबैक से स्टार्ट करेंगे कि यदि विदाउट फीडबैक के इनपुट सिग्नल वोल्टेज VI और आउटपुट वोल्टेज VO हो, तो फिर आउटपुट वोल्टेज जो रहेगी वह है आउटपुट वोल्टेज VO इज इक्वल टू AVI। ये तो सामान्य है इतना सा फॉर्मूला, तो साथ में प्लस VD, जो नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन था वो इसमें और ऐड हो जाएगा। यदि इसको हम हटा दें VD को, तो विरूपण रहित निर्गत वोल्टता जो आती है वो आती है VOS, जिसको हमने लिखा है विरूपण रहित निर्गत वोल्टता को लिखा है VO आउटपुट वोल्टेज, S इसमें सब स्क्रिप्ट साथ में और लगाया है, इज इक्वल टू AVI। यानी इस VD को यहाँ से हटा दे तो फिर क्या निर्गत वोल्टता रहेगी, वो हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब विथ फीडबैक लेते हैं, और विथ फीडबैक लें तो आउटपुट वोल्टेज को फीडबैक सर्किट के द्वारा हम इनपुट करते हैं, तो ये VF इनपुट है और इनपुट वोल्टेज VIF। लेकिन इस फीडबैक को इस प्रकार से दिया गया है कि आउटपुट वोल्टेज उतनी ही बनी रहे जितनी पहले थी।
ये यहाँ पर एक विशेष ध्यान रखा है कि इसमें जैसे भी जो भी फीडबैक दिया है उस फीडबैक के द्वारा हमने इनपुट सिग्नल को इस प्रकार से एडजस्ट किया है कि आउटपुट वोल्टेज अभी भी उतना ही रहे जितना पहले था। यानी इस स्थिति में इनपुट सिग्नल की वैल्यू चेंज हो जाएगी और वो चेंज कितनी है वो यहाँ लिखा हमने। ये तो पहले लिख दिया कि वोल्टेज जो पहले थी VOS उसी के तुल्य रहे, तो उसके लिए जो इनपुट वोल्टेज में चेंज आया है उसको लिखा हमने VI प्राइम से यहाँ। और इस स्थिति में विथ फीडबैक आउटपुट वोल्टेज जो है वो है VO प्राइम इज इक्वल टू AVIF प्लस VD। VIF की वैल्यू VI प्राइम माइनस VF क्योंकि नेगेटिव फीडबैक है। इसको आगे सोल्व किया तो अपने पास इक्वेशन आती है ये वाली कि VO प्राइम इज इक्वल टू AVI अपॉन 1 प्लस A बीटा प्लस VD अपॉन 1 प्लस A बीटा। और इस VD अपॉन 1 प्लस A बीटा को लिखा है VD प्राइम से। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यदि VI प्राइम की वैल्यू ये हो, VI प्राइम की वैल्यू ये हो कि VI प्राइम इज इक्वल टू VI मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस A बीटा, तो वहाँ वैल्यू आएगी कि VO प्राइम इज इक्वल टू AVI प्लस VD प्राइम। ये जो वैल्यू थी अपनी, यदि यहाँ पर हम देखें कि विथ फीडबैक विदाउट लीनियर डिस्टोर्शन आउटपुट जो वैल्यू आएगी वो ही आएगी VO प्राइम S इज इक्वल टू ये थी VOS, यानी आउटपुट वोल्टेज तो उतना ही है, लेकिन हमें यहाँ देखना है कि डिस्टोर्शन में क्या फ़र्क आया। और वो डिस्टोर्शन में फ़र्क आएगा कि VD प्राइम इज इक्वल टू वैल्यू है VD अपॉन 1 प्लस A बीटा। फीडबैक हमने नेगेटिव दिया है और नेगेटिव फीडबैक देने की वजह से ये 1 प्लस A बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। VD क्या था? विदाउट फीडबैक नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन। जब हमने यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक दिया है तो नेगेटिव फीडबैक की स्थिति में 1 प्लस A बीटा जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा, और ग्रेटर देन 1 होगा तो VD प्राइम इज लेस देन VD, यानी कि नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन को हम पहले की तुलना में हमने कम किया है, लेकिन किसके द्वारा? नेगेटिव फीडबैक के द्वारा। तो रिजल्ट आया कि नेगेटिव फीडबैक के द्वारा हम एम्पलीफायर के नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।